बोलो राम 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 सिया राम 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 बोलो राम 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 सीता राम 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 बोलो राम सिया राम 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 बोलो राम सिया राम 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 मेरे घर आने में प्रभु तेरी कृपा नारायण हरि जय जय नारायण हरि बोलो नारायण हरि गजे और राह को आपने बचाया गज और राह को आपने बचाया गजे और राह को आपने बचाया गज और राह को आपने बचाया गरुड़ चढ़े हरि आप पधारे गज पर कृपा नाथी गज पर कृपा नाथी आपने करी नारायण हरि जय जय नारायण हरि नारायण हरि बोलो नारायण हरि राम 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 सीता राम 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 बोलो राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 मेरे घर आने में प्रभु मेरे घर आने में हरि देवी करी नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि बोलो नारायण हरि सभा में द्रौपदी कुमारी सभा में द्रौपदी कुमारी इस सभा में द्रौपदी कुमारी पल में बढ़ाई तुमने की सारी पल में बढ़ाई प्रभु ने सारी आवन में श्याम प्रभु आने में हरि प्रभु देरी न हरि नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि बोलो नारायण हरि बोलो राम 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 सीता राम राम सिया राम 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 बोलो राम 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 सीता राम 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 बोलो राम 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 सीता राम 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 मेरे घर आने में प्रभु नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि बोलो नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि बोलो नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि बोलो नारायण हरि बोले श्री राधे श्याम की जय हो।
राघवेंद्र सरकार की जय हो। सीताराम जय हो। श्री उद्यान जी महाराज की कृपा से श्री राम जी की कथा का जैसा भी आपने कल सुना कि श्री रामचंद्र जी महाराज ने हमें जीवन जीने के लिए ये श्री रामचरितमानस रामायण का जो कथा का हम श्रवण करते हैं तो इसे सुनने से लाभ है, तो उससे कई गुना अगर इसे अपने अंदर उतारें, राम जी ने जो मर्यादाएं दी है अगर उनका पालन करें, कहते हैं कि देखने से, भोजन को देखने से पेट तृप्त नहीं होता है, उसे ग्रहण करने से ही शांति मिलती है। तो राम जी के अगर चरित्र को अपन जीवन में उतारेंगे तो मैं इतना प्रभु के आशीर्वाद से, गुरु कृपा से विश्वास स्वयं रख के चलता हूँ कि गृहस्थ जीवन कभी बिगड़ नहीं सकता है, घर में कभी कलह नहीं हो सकता है। सिर्फ इतना सा है कि प्रभु पे विश्वास और दृढ़ता बढ़ानी है और राम जी के चरित्र को अपने अंदर उतारना है। प्रभु ने तो हम पर बहुत कृपा कर रखी है, सिर्फ अपने आप को अपने पर कृपा करने की जरूरत है। तो राम जी ने इसीलिए इस ग्रंथ की हमें जीवन जीने के लिए ये प्रसाद दे रखा है। कल इसे अगर ध्यान लगा करके अपन श्रवण करें तो प्रभु की कृपा से पूरा जीवन एवं आप सोचते हो कि कथा श्रवण करने से हमें लाभ है, हमें तो लाभ है ही है। आप जब अपने घर से चलते हो कि मैं परमात्मा का नाम सुनने के लिए घर से जा रहे हैं, तो जो आपके पूर्वज हैं, कुल के जो पितरेश्वर देव होते हैं, जिन्हें अपन कहते हैं कि प्रेत बाबा है, अवुत महाराज है, उन प्रेतों को, पितरों को शांति प्राप्त होती है। उनमें कई प्रकार की राम जी ऐसी आशीर्वाद प्रदान करते हैं कि उनमें भी शक्ति जागृत होती है। तो उन शक्तियों के द्वारा अपने कुल का उद्धार करने के लिए वो भी हम पर पूर्ण तरीके से कृपा रखते हैं, क्योंकि उनके पास शरीर नहीं होता, वो राम नाम के प्यासे होते हैं। वो परिवार से यही तो चाहते हैं कि मेरे कुल के सब प्रभु का सुमरन करें ताकि हमारा भी उद्धार हो और मेरे कुल के, मेरे वंश का भी उद्धार हो। तो ध्यान से कथा को श्रवण कीजिए। राम के नाम की बड़ी विचित्र महिमा है, अथाह सागर है ये कथा। तुलसीदास जी महाराज ने कहा है कि हरि अनंत, हरि कथा अनंता, इसका कोई पार नहीं है। तो प्रभु की कथा को ध्यान लगाकर श्रवण करें, कोशिश करें कि एकाग्र चित्त से शांत स्वरूप में कल आपको सातों सोपानों का वर्णन दिया। आज मैं भगवान भोलेनाथ शिव जी की जो कथा सती जी को कही, उसका वर्णन मैं आपको सुना रहा हूं
कि राम जी पे एक समय ऐसा भी था कि सती जी को परमात्मा ने जब प्रकट हुए तो उस वक्त जब उन्होंने भगवान शिव ने कहा कि वन के अंदर देखा कि ये मेरे इष्ट देव हैं, तो सती जी को विश्वास नहीं हुआ। कई अनंत रचनाएं हैं उनकी, तो इसमें ये वाल्मीकि रामायण से प्रसंग है। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। गुरुर ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरु चरण कमलभ्यो नमः। कयहूँ सोमति अनुहारी अब उमा शंभु संवाद। कयहूँ समय जय तुझे इसकी आवाज बढ़ थोड़ी। सुन मुन मिटई विषाद। हेलो हेलो हेलो। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सो दशरथ मंगल भवन मंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजीर बिहारी। लाल विरज संवारी परम नाथ मम संकट भारी। दयाल निरुत सम भारी हरनाथ मम संकट भारी। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम जय राम जय जय। राघवेंद्र सरकार की सियावर रामचंद्र भगवान जय जय श्री सीताराम। उमापति महादेव की जय हो। अरे की आवाज बढ़ा थोड़ी सी। कमलेश सिंह की बढ़ा थोड़ी सी। हेलो हरि ओम। भगवान परमात्मा की लीला का रहस्य महान पुरुष भी समझ सकते नहीं। ठाकुर जी की लीला क्यों करते हैं वे स्वयं ही जानते हैं। परमात्मा की लीला का रहस्य मनुष्य अपनी बुद्धि से समझ नहीं सकता। इसका रहस्य मानव बुद्धि से परे है। भगवत कृपा से ही भगवान की लीला का रहस्य किंचित विचार में आ पाता है। एक बार ऐसा संयोग हुआ कि परमात्मा श्री राम की दिव्य लीला देखकर शिव जी को तो तनिक भी मोह नहीं हुआ, परंतु सती के मन में थोड़ा विकल्प हो गया। उनको शंका हो गई कि निराकार ब्रह्म तो सर्वव्यापक है, वह नर के आकार में राम कैसे हो सकते हैं।
ऐसा सती जी के मन में विचार हुआ। भगवान शिव जी सती जी को समझाते हैं, परंतु सती जी का मन मानता नहीं। शिव जी और सती जी की ये दिव्य कथा गोस्वामी जी तुलसीदास जी महाराज ने अपनी रामायण में शिव वंदना करके इस शिव कथा का वर्णन किया है। भगवान की कथा शिव जी ने, महाराज जी उनके आचार्य हैं, जो राम कथा है तो इसका जो वर्णन है भगवान शिव के द्वारा ही रचा हुआ है। एक समय नारद जी महाराज, आज आपको भगवान की अमर कथा, नारद जी महाराज जिनको कहते हैं कि जहाँ पे जाते हैं कलह करते हैं, लेकिन नारद जी महाराज की बड़ी विचित्र गति है कि नारद जी महाराज जहाँ भी जाते हैं हम इस जीव के लिए, इस मनुष्य जीव के लिए, उनके कल्याण के लिए वो अनंत प्रकार की लीलाएं करते हैं। एक समय नारद जी महाराज विंध्याचल पर्वत के पास गए और उनसे कहा कि जगत में सबसे बलवान मेरू पर्वत है। कहते हैं ना कि किसी को बिड़ाना हो तो उसके पास करो, दूसरे की उसके पास। तो नारद जी महाराज जाकर के और विंध्याचल से कहते हैं कि जगत में सबसे बलवान तो भाई मेरू पर्वत है। सूर्य नारायण मेरू पर्वत के पास जाते हैं। बोले आपके पास कौन आता है? नारद जी की समस्त लीलाएं जो होती हैं वो समाज को सुखी करने के लिए होती है। बाहर से देखने पर लगता है कि नारद जी महाराज सब जगह कलह करते हैं, नारद जी महाराज, परंतु उनको सब में समाज का कल्याण करने के लिए, समाज का कल्याण समाया हुआ है उनकी प्रत्येक लीलाओं में। नारद जी ने विंध्याचल जी से कहा कि क्या तुम मेरू पर्वत के जैसी बोले शक्ति रखते हो? आप में ज्यादा तो मेरू पर्वत में शक्ति है। अगर आप शक्ति रखते हो तो आप मेरू पर्वत की तरह बढ़कर के दिखाओ। विंध्याचल जी को जब किसी को चढ़ाया जाता है, उसकी महिमा का वर्णन करते हैं तो उसके अंदर स्वतः ही विकारों की उत्पत्ति होती है। विंध्याचल महाराज बढ़ने लगे। वह इतना बड़ा कि सूर्य नारायण से जो जगत को प्रकाश मिलता है, एक भाग को प्रकाश मिलना ही बंद हो गया। जगत में हाहाकार होने लगा, सर्वत्र भय छाने लगा। देवता अगस्त ऋषि के पास गए। अगस्त ऋषि महाराज अगस्त जी थे, वो विंध्याचल महाराज के गुरु थे। विंध्याचल अगस्त ऋषि जी के शिष्य थे। अगस्त ऋषि उस समय काशी में रहकर और भगवान शिव जी की आराधना में लगे हुए थे। देवताओं ने अगस्त ऋषि से कहा कि आप विंध्याचल को समझाओगे तभी जाकर के वो रुकेंगे। विंध्याचल पर्वत को बढ़ने से रोकने के लिए कि जीव काशी जी में गंगा किनारा छोड़कर स्वर्ग में जाता है तो वहाँ के कौवे भी हंसते हैं
कि मूर्ख है, गंगा किनारा छोड़कर जाता है। काशी के गंगा तट की इतनी महिमा बताई गई है कि गंगा में स्नान करते हुए अगस्त मुनि की आंखें सजल हो गई कि गंगा स्नान पता नहीं फिर मुझे कब प्राप्त होगा, क्योंकि अगस्त ऋषि जी को बड़ा दुख हो रहा था कि मुझे काशी छोड़नी पड़ रही है। स्नान करते हुए उनकी आंखें सजल हो गई, गंगा स्नान फिर मुझे कब प्राप्त होगा। उसी वक्त गंगा माँ भी प्रकट हुई। उन्होंने अगस्त मुनि से कहा कि तुम दक्षिण में जाओ, आप जाओ, मैं भी आपके पीछे दक्षिण में आ रही हूँ। अगस्त मुनि काशी विश्वनाथ के दर्शन करने गए। बोलो काशी विश्वनाथ भगवान की। अरे लहर लहर लहरावे जटा में हो, अरे गंगासी महारानी रे बाबा हो बाबा दानी जय जय शंकर दानी, हो शंभो दानी जय जय शंकर दानी, हो बाबा दानी जय शंकर दानी, हो शंकर दानी, जय हो शंकर दानी बाबा, जय हो शंकर दानी। हो बाबा जय जय शंकर पार्वती को कथा सुनाई जा जंगल में भोलेनाथ, पार्वती को कथा सुनाई जा जंगल में भोलेनाथ, पार्वती को कथा सुनाई जा जंगल में भोलेनाथ, पार्वती को कथा सुनाई जा जंगल में भोलेनाथ। ताली बजाई शिवजी गौरा सोगी अपने आप, खाली तीन बजाई शिव ने गौरा सो गई अपने आप। तेरी जानी नहीं कोई तेरी जानी कोई नहीं, जय बाबा तो अगस्त मुनि काशी विश्वनाथ के दर्शन करने गए। आंखों में अश्रुपात हुआ, उनको बड़ा दुख था कि मुझे काशी विश्वनाथ के दर्शन भी अब पता नहीं कब होंगे। काशी विश्वनाथ का वियोग उनको बड़ा दुस्सह लग रहा था। उस समय श्री भगवान शंकर ने कहा कि अगस्त जी आप वहां दक्षिण भारत जाइए, पीछे पीछे मैं भी वहां आऊंगा। अगस्त ऋषि काशी छोड़कर और विंध्याचल के पास गए। गुरुदेव के आगमन से विंध्याचल पर्वत को बड़ा आनंद हुआ गुरु के दर्शन करके, और विंध्याचल पर्वत को अति आनंद हुआ।
और आनंद के साथ जब गुरु के दर्शन प्राप्त हुए तो गुरु के चरणों में वंदन करने के लिए उन्होंने साष्टांग वंदन किया। गुरुदेव को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। उसी समय गुरुदेव ने आशीर्वाद देते हुए कहा, हरे राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम। श्याम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। श्याम राधे श्याम श्याम श्याम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। राम 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 सीता राम राम। श्याम श्याम राधे श्याम श्याम श्याम। श्याम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। राम 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 सीता राम भगवान की जय हो। रूप निराकार सर्वव्यापक शिव जी कहते हैं कि देवी ये नाटक कर रहे हैं, ये तो दशरथ जी के पुत्र हैं और रोते हुए जा रहे हैं। शिव जी ने कहा, देवी ये नाटक कर रहे हैं, ये परमात्मा है, आनंद रूप निराकार सर्वव्यापक ब्रह्म है, वही श्री राम है। सती जी ने कहा, महाराज आप कहते हो परंतु मेरे ध्यान में बैठता नहीं। निर्गुण निराकार ब्रह्म तो सर्वव्यापक है, वे राम किस प्रकार हो सकते हैं? सती जी ने कहा कि ये रो रहे हैं, इससे क्या है, ये तो रोने की लीला कर रच रहे हैं। नाटक में कोई राजा भिखारी से भिखारी बन जावे तो वो भिखारी नहीं होता, ये तो नाटक है। ये राम जी की बड़ी विचित्र लीला है। सर्व में विराजे हो राम जी में मन से वंदन करता हूँ, इन माया रहित राम को मैं प्रत्यक्ष वंदन करता हूँ। भगवान शिव जी सती जी को बार बार समझाते हैं। सती जी कहती है कि महाराज जो रुदन करता है उसका बंधन करने से क्या लाभ? शिव जी फिर के समझाते हैं कि सती ये रुदन नहीं करते, अंदर से ये शांत हैं, बड़े आनंद स्वरूप में हैं। रोना अर्थात माया का ये धर्म राम जी में दिखाई भले ही पड़े, परंतु इससे राम जी दुखी नहीं है, व्याकुल नहीं है, ये आनंद स्वरूप है, यही ईश्वर है। राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, परमानंद परेश पुराना, परमानंद परेश पुराना। जगत प्रकाश प्रकाश राम, जगत प्रकाश प्रकाश श्री राम। माया जी से ज्ञान गुण गावो, जासु सत्यता ते जय माया, जासु सत्य पैसो नाम। भास सत्य मोह समाया, भास सत्य
समाना। बोलो सीतापति रामचंद्र भगवान। राम के सत्य स्वरूप होने से ही ये जगत सत्य न होने पर भी सत्य जैसा दिखाई पड़ता है। यत सत्वादम्र सेव भाति सकलम भजो परमात्मा जगत को धारण किए हुए हैं, इसलिए वह ये सत्य प्रतीत होता है। वस्तुतः ये झूठा है। संसार के विषय भी झूठे हैं, वे सच्चा सुख दे सकते नहीं। संसार के सुखों में सुख नहीं का जगत सबका पृथक पृथक होता है। बालक का पृथक जवान का पृथक बालक को खिलौनों में सुंदरता लगती है, तुमको खिलौनों में क्या सुंदरता दिखेगी। जगत आनंद दे सकता नहीं। आनंद का दान तो परमात्मा श्री रामचंद्र भगवान ही दे सकते हैं। शिव जी सती जी को समझाते हैं कि मुझ में विश्वास रखो, परंतु सती जी का मन मानता नहीं था। उन्होंने कहा कि आपकी बात मेरे ध्यान में बैठती नहीं। शिव जी ने कहा कि रावण सीता का हरण करके ले गया, इस कारण से प्रभु सती ये लीला रच रहे हैं। सती ने पूछा कि कितने दिन हो गए। सती जी ने कहा कि कितने दिन हो गए। उनको आप प्रणाम कर रहे हो महाराज, आप तो सर्वज्ञानी पुरुषों में अतिशय श्रेष्ठ हो और स्त्री के वियोग में रहने वाले एक साधारण राजकुमार को आप प्रणाम कर रहे हो, यह ठीक नहीं। शिव जी ने कहा कि ये राजकुमार नहीं, ये किसी के पुत्र नहीं, ये तो सबके पिता हैं, ये सभी से में श्रेष्ठ हैं। सती जी ने कहा कि महाराज मुझे ये जचता नहीं। श्री सीताराम जी लेकिन अंदर से पूर्ण सावधान है। चाहे जितना बादल आ जावे, परंतु सूर्य के स्वरूप को किंचित भी विकार पाता नहीं। अरे बादलों को उत्पन्न करने वाले तो सूर्य ही हैं। एकाग्रचित से सुनोगे तो प्रभु आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। इस कथा श्रवण के समय सत्व गुण में रहकर के ही कथा को श्रवण करना चाहिए। जो समझते हैं शिव जी के प्रति जो जी में आवे वैसा बोलते हैं, शिव जी की कहीं तो निंदा भी करते हैं नहीं, क्योंकि भगवान शिव शमशानवासी हैं। वे तो शमशान में रहते हैं, भूतनाथ हैं। अरे समस्त संसार ही शमशान है। जगत में ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ किसी जीव की हिंसा न हुई हो। अपना घर भी मच्छर मकड़ियों का शमशान है। शिव जी भूतनाथ है, सबके मालिक हैं। भूत का अर्थ पंच तत्व होता है। भूत का अर्थ पंच तत्व भी होता है। शिव जी पंच तत्व के मालिक है और पंच तत्व से ही ये मनुष्य देह प्राप्त होती है। शिव जी के कंठ में विष और मस्तक में अमृत है। मस्तक पर चंद्रमा विराजते हैं, चंद्रमा अमृत है। इस जगत में न सब खराब है न सब अच्छा है। शुभ अशुभ सार असार इसका मिश्रण ही ये जगत है। जगत के मालिक शंकर भगवान हैं, ये विश्वनाथ हैं। शिव पुराण में प्रसंग आता है कि विवाह के समय संकल्प में 3 पीढ़ियों का नाम लेना पड़ता है। शिव पार्वती जी के विवाह के समय पुरोहित ने शिव जी से पूछा कि महाराज आपके पिता का नाम क्या है? तो ब्रह्मा जी के ललाट में से तामस अंश प्रकट हुआ है। शिव जी तो फिर पूछा
कि तुम्हारे दादा का नाम क्या है? नारद जी महाराज ने फिर भगवान से कहा कि विष्णु भगवान मेरे दादा है, आप ऐसा बोलो। तो भगवान शिव ने कहा कि विष्णु मेरे दादा है। शिव ने उसी प्रकार कह दिया। पुरोहित जी ने फिर तीसरी पीढ़ी का नाम पूछा कि तुम्हारे परदादा कौन है? नारद जी कुछ भी कहे इससे पहले ही शिव जी महाराज बोल पड़े कि अपना परदादा बोले मैं सोई नहीं हूँ। जगत पित्रो वंदे पार्वती परमेश्वरो। परंतु दक्ष प्रजापति शिव तत्व को जानते नहीं। उन्होंने निश्चय किया कि शिव जी को मैं यज्ञ में भाग नहीं दूंगा, क्योंकि शिव पुराण की कथा का आपने श्रवण किया है। भगवान शिव जी ने को दक्ष प्रजापति ने जब यज्ञ में भाग नहीं दिया, बहुत से मनुष्य देव विशेष को मानते नहीं। किसी देव विशेष को न मानने से अनन्य भक्ति होती नहीं। अनन्य देवों को अंश रूप मानो, अपने इष्ट देव को पूर्ण रूप मानो, परंतु मान्यता सब देवों को देनी है। दक्ष प्रजापति तो ऐसा निश्चय किया कि मैं नारायण की पूजा करूं और शिव की पूजा न करूं। उन्होंने देवता गंधर्व किन्नर सभी को निमंत्रण भेजा कि किन्नर नाग सिद्ध गंधर्वा बंधुन समेत चले सुरवस। बंधु समेत चले सुर शर्वा। विष्णु विरांच महेश बिहारी चले सकल सुर जान बनाई। चले सकल सुर जान बनाई। सती बिलोके व्योम विमाना जाते चले सुंदर विधिमाना। आगे चले सुंदर विधिमाना। जाते चले सुंदर विधिमाना। बोले रामचंद्र भगवान की। देवता गंधर्व विमानों में बैठकर कैलाश के ऊपर से जा रहे थे। सती जी बाहर आई और देव कन्याओं ने सुंदर श्रृंगार किया था। सती जी ने हाथ ऊंचा करके उनको बुलाया और पूछा कि कहाँ जा रहे हो? उत्तर मिला कि क्या आपको खबर नहीं, आपको पता नहीं कि आपके पिता बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं? आपको क्या निमंत्रण नहीं मिला जो आप हमसे पूछ रहे हैं कि कहाँ जा रहे हैं? सती जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। मन में विचार करने लगी कि मुझे सूचना तक नहीं दी। देव कन्याएं पूछने लगी कि क्या आपको निमंत्रण नहीं मिला? सती जी ने कहा कि निमंत्रण देने तो कोई आया ही होगा, हो सकता है, परंतु कैलाश की इस चोटी पर पहुंच न सका होगा। देव कन्याओं ने विदा ली। शिव जी को ध्यान से उठे तो सती जी ने पूछा। शिव जी समाधि से उठे, श्री राम का कहने लगे। सती जी पास आई। शिव जी ने उन्हें दूर बैठने के लिए इशारा किया, दूर बिठाया और सती जी ने कहा कि मेरे पिताजी बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं। शिव जी बोले ये तो संसार है, किसी के यहाँ यज्ञ होता है, किसी के यहाँ विवाह होता है, किसी के यहाँ मृत्यु होती है, रोना पीटन होता है, ऐसा ही संसार में चलता ही रहता है। बोले संसार असार है। सती जी को यह सुहाया नहीं। शिव जी ने कहा संसार का संबंध माया से भरा हुआ है, संसार का संबंध सच्चा नहीं।
सच्चा संबंध तो परमात्मा से ही है। शिव जी ने कहा कि संसार का संबंध माया से भरा हुआ है। संसार का संबंध वासना से ही माँ बाप बनते हैं और वासना से ही जीव पुत्र बनता है। पिता पुत्र के संबंध में बालक बन करके घर में आता है। ये संसार बड़ी मायामय है। बोले मेरे राम ही माया से रहित ब्रह्म हैं। बोले उन्हीं का स्मरण करो। आज सती को ये ज्ञान भक्ति की बातें ज्यादा अच्छी नहीं लग रही थी। सती जी ने कहा कि पुत्री का कितना मन पिता के घर जाने का होता है। पुत्री का कितना मन पिता के घर जाने का होता है। वहां जाने से उसको कैसा सुख मिलता है। आपके जैसे ज्ञानी कैसे इस चीज को समझ सकते हैं। सती जी जाने का आग्रह करने लगी। शिव जी सती जी को समझाते हैं कि देवी बिना निमंत्रण जाना उचित नहीं है। नारद तेरी बात को हर कोई न पायो पार। अटकी पटी भिड़ा तो फिरे कावे परे घर नारे। अरे मुझे आज्ञा तो दे दे मेरे सुन भोले ना जोड़ो दोनों हाथ। सुन भोले ना जोड़ो दोनों हाथ। हो मुझे आज्ञा तो दे दे, मुझे आज्ञा तो दे दे। सुन भोले ना जोड़ो दोनों हाथ। सुन भोलेना जोड़ दोनों हाथ। रचाया तीनों लोगों में हाहाकार मचाया। नमः शिवाय बोल नमः शिवाय, नमः शिवाय बोल नमः शिवाय, नमः शिवाय बोल नमः शिवाय, नमः शिवाय नमः शिवाय, नमः शिवाय बोल 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 नमः शिवाय। मेरे पिता ने भोले या की रचाया। बोले तो मैं स्वर्ग बचाया। मुझे आज्ञा तो दे दे, मुझे आज्ञा तो दे दे भोलेनाथ। सुन भोलेनाथ जोड़ दोनों हाथ। लौटा नहीं आया
बिना बुलाए तूने जिद क्यों उठाया। नमः शिवाय भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। कैसे कहोगी गोरा लोटा लगाया, मेरे बुलाए तुमने जिद क्यों उठाया। तुमको जाते शर्म गोरा, जाते शर्म नहीं आया। तुम बोले मुझे आज्ञा तो दे दे मेरे सुन बोले सुन बोले भगवान की सती जी को, सती जी जाने का आग्रह बार बार करती है। भगवान शिव जी सती जी को समझाते हैं कि सती वहां जाना उचित नहीं है बिना निमंत्रण के। यज्ञ का तो केवल निमित्त है, वहां पर मेरा अपमान करने के लिए ही इस यज्ञ का आयोजन किया है। तुम्हारे पिता ने पहले भी मुझे गाली दी है। सती जी, मेरे पिता गाली नहीं दे सकते। सती जी कहती है कि मेरे पिता गाली नहीं दे सकते, आपने ही कुछ ऐसा किया है। शिव जी, तुम्हारे पिताजी, शिव जी कहते हैं कि तुम्हारे पिताजी सभा में आए, उस समय सभी खड़े हो गए, मैं खड़ा नहीं हुआ, इसी कारणवश इसी कारण से उन्होंने मुझे गाली दी थी। सती जी कहती है कि आप खड़े क्यों नहीं हुए, ये शरीर प्रणाम क्यों नहीं किया। शिव जी कहते हैं कि संत जन शरीर को मान नहीं देते। ये शरीर जिसके कारण से सुंदर लगता है, उन परमात्मा नारायण को मैंने बोले मन से प्रणाम किया, मैंने उनका अपमान नहीं किया था। सती जी कहती है कि महाराज, यह तो ज्ञानी पुरुषों की परिभाषा है। पिताजी के अंतर में विराजे हुए अंतर्यामी को आपने तो मन से प्रणाम किया, किंतु मेरे पिताजी को उसकी खबर नहीं हुई और उन्होंने कदाचित कुछ क्रोध भी किया हो, तो आप उनको भूल जाइए और मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। भगवान कहते हैं कि मैं तो भूला हुआ ही हूँ, मैं तो कब का भूल चुका, परंतु तुम्हारे पिताजी नहीं भूले हैं। तुम वहां मत जाओ, मैंने तो अपमान सहन कर लिया, परंतु तुम उस अपमान को सहन नहीं कर पाओगी। भगवान शिव जी काफी समझाते हैं कि जगति मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, जाइए बिनु बोले न संदेहा। जगति में प्रभु गुरु गेहा, जाइए बिनु बोले न संदेहा। विरोध मान जय कोई, कहाँ करे
कल्याण न होई भांति अनेक शंभु समझावा भांति अनेक शंभु समझावा भावी बसन ज्ञान उड़ावा भावी बसन समझन आवा जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम। सती जी ने काफी भगवान शिव जी सती जी को समझाते हैं कि सती वहां जाना उचित नहीं है, वहां जाने पर मैंने तो अपमान सह लिया पर आप इस अपमान को सह नहीं पाओगी। लेकिन सती जी ने मन में के अंदर जो पियर का प्रेम था, अब पियर प्रेम और पति प्रेम के बीच खींचतान चलने लगी। सती जी ने अंत में निश्चय किया कि पिता और पति के मध्य मुझे विवेक से समाधान करना है, विवेक से समाधान करना है। करना या न करना ऐसी संख्या जब उत्पन्न हो जावे तो उस काम को नहीं करना चाहिए। जहाँ शंका उत्पन्न हो तो उस कार्य को करना नहीं चाहिए। घर में झगड़ा हो तो उस दिन घर के बाहर नहीं जाना चाहिए, नहीं तो घर के वास्तुदेव श्राप देते हैं। घर के लड़कों को 2-3 बार कहो फिर भी न माने तो छोड़ दो, कितने ही ठोकर खाकर के संभलते हैं तभी मानते हैं। तो सती जी मानी नहीं और अपनी दृढ़ करके और वहां से चल पड़ी। शिव जी ने नंदीश्वर का इशारा किया, नंदीश्वर जी दौड़ते हुए माता के पास आते हैं। कहा कि माँ आप मेरे ऊपर विराजिए, पैदल चलकर जाना उचित नहीं है। सती जी नंदीश्वर पर विराज गई और षडंगी भुडंगी गण साथ में चले। शिव जी जानते थे कि सती जी अब वापस नहीं आएगी। सती जी के मन में भी खटका हो रहा था। सती जी ने यज्ञ मंडप में प्रवेश किया। सभी देवताओं ने उठकर और शिव शक्ति का सम्मान किया, प्रणाम किया। सती ने किसी पर दृष्टि डाली नहीं और दक्ष को प्रणाम किया। दक्ष जी ने मुड़कर देखा तक नहीं। सती जी को शंका हो गई। उन्होंने चारों तरफ देखा कि यज्ञ मंडप में सभी देवताओं की पूजा के स्थान है, परंतु भगवान शंकर के लिए एक सुपारी तक नहीं रखी गई है। सती जी को अपने पति देव का अपमान ऐसा लगने लगा। जो यज्ञ शिव स्वरूप नहीं, जो यज्ञ शिव स्वरूप नहीं वह सब समान है, वो सब समान है। सती जी की आंखें लाल हो गई, केश फूल गए। सती जी ने बड़ी दिव्य बात कही कि तुम शिव के साथ वेर करते हो। ज्ञानी पुरुष शिव जी की आराधना करके महान होते हैं और काम सुख में फंसे हुए शिव तत्व को तुम क्या समझते हो? शिव कृपा से ज्ञान मिलता है, शिव कृपा से ही भक्ति मिलती है और शिव कृपा से ही मुक्ति मिलती है। पिताजी आप जो शिव जी की निंदा करते हो ये ठीक नहीं है, अन्यथा आपका विनाश
किस प्रकार संभव होगा। अंतकाल में सती ने क्रोध को त्याग किया और पद्मासन लगाया। जो आप कथा सुन रहे हैं ये सूक्ष्म स्वरूप में वर्णन है। सती जी ने क्रोध का त्याग किया और पद्मासन लगाया और प्राणापान को समान में मिलाया और कंठ से ऊपर खींचा और मन के साथ मन को प्राण में लीन किया और प्राणपति शिव का ध्यान किया और सती जी महान योगिनी हैं। अंतिम संकल्प किया कि जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। जन्म जन्म मुने पद अनुरागा। जन्म जन्म मुने पद अनुरागा। सती जी ने संकल्प किया कि जन्म जन्मांतर तक शिव जी मेरे पति हो। मैं पतिव्रता हूँ परंतु पति की आज्ञा को मैंने भंग किया है। अब इस शरीर को मुझे त्याग देना है। सती जी ने अग्नि तत्व की भावना की। अंदर से ही अग्नि प्रकट हो गई और माता जी का शरीर जलने लगा। नारद जी को आश्चर्य हुआ। नारद जी कैलाश पर गए। शंकर भगवान तो सनकादिक ऋषियों को उपदेश कर रहे थे, ज्ञान मुद्रा समझा रहे थे कि अंगूठा ब्रह्म है, अंगूठे के पास जो उंगली है वह जीव है, बाकी की 3 उंगलियां सत्व रज तम ये 3 गुण हैं। उस वक्त तो नारद जी पहुंचते हैं तो भगवान शिव सनकादि ऋषियों को उपदेश करते हैं। नारद जी वहां आकर रोने लगते हैं। शिव जी ने रोने का कारण पूछा कि नारद आप ये दुखी कैसे हो। तो दक्ष प्रजापति के यज्ञ में जो कुछ हो गया था नारद जी महाराज ने उसकी पूरी कथा उन्हें कह सुनाई। सुनकर शिव जी ने को हास्य किया। शिव जी को तो सब कुछ लीला का पता था। शिव जी को सुख अथवा दुख होता नहीं, वे आनंद में हैं। नारद जी को आश्चर्य हुआ कि इनको तो कुछ व्यापता भी नहीं। सती जी को प्रज्वलित होने की शक्ति शिव जी की दी हुई थी। शिव शक्ति को अन्य कोई भी जला सकता नहीं। नारद जी ने दक्ष प्रजापति को दंडित करने को कहा। शिव जी ने मना किया। शिव जी को क्रोध आता नहीं। शिव जी को यदि क्रोध आ जावे तो संसार बचता नहीं। नारद जी ने कहा कि महाराज आपके गणों को भी पीटा गया है। उस समय शिव जी को थोड़ा क्रोध जगा। शिव जी ने उसी वक्त वीरभद्र को उत्पन्न किया और वीरभद्र रौद्र रूप धारण करके देखकर और नारद जी भी घबराने लगे। शिव जी ने वीरभद्र को आज्ञा दी कि ये प्रलय काल नहीं है, दक्ष का माथा काट डालो और यज्ञ को बोले विध्वंस कर दो। शिव जी की आज्ञा का वीरभद्र ने अभिलंबन पालन किया और दक्ष का माथा काट डाला और यज्ञ को विध्वंस कर डाला। और शंकर भगवान की देवताओं ने शिव जी की स्तुति की। शिव जी क्रोध भूल गए और यज्ञ मंडप में पधारे। दक्ष प्रजापति को बकरे का मुंड